Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dr. Hassan Javed is here from Resolution team. Uh, First of all, after a long time, हमेशा जब भी FMGs की हकूक़ की बात होती है तो सामने आना ही पड़ता है। रिसेंटली कुछ जो है इश्यूज चल रहे थे मेन परसेंटेज के हवाले से, और इसके अलावा हमारा इशू चल रहा था जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, आफ्टर अक्टूबर जो ग्रेजुएट होंगे उनके इश्यूज चल रहे थे। अभी आज ही कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं रिलेटेड टू जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमने स्ट्रगल करके ली थी, उसके बाद मैंडेटरी स्टेशन। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता जाता हूँ कि जब भी जुल्म हद से बढ़ता है उसी वक्त हम लोग इकट्ठे होते हैं और हमें कामयाबी मिलती है। वक्ती तौर पे परेशानी होती है, कोई भी किसी भी किस्म की ऐसी न्यूज़ आए, पूरी कम्युनिटी में अच्छी खासी फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही थी। अभी इतने मैसेजेस, कॉल्स, ग्रुप्स में भी लोग इतने एक्टिव। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो कमिंग एकेडमिक बोर्ड की मीटिंग आ रही है इंशाल्लाह ये कमिंग फ्राइडे को, तो वी होप के हमें जो है इसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इन केस अगर नहीं मिलती तो जैसे ये NLE-2 का एग्ज़ाम होता है, इंशाल्लाह हम लोग अपनी कम्युनिटी के साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे और अपने हक लेके निकलेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये FMGs के साथ शुरू से ही होता है, चाहे वो जब NEB का टाइम था होता था, नहीं होता उससे पहले भी, तो हमेशा से ही इनके रिजल्ट्स इसी तरह से आते हैं। 6%, 10%, 15% शुरू से यही आते रहे। बस ये था कि NEB जब हुआ करते थे एग्ज़ाम, उस वक्त शायद जो FMGs थे वो आपस में इस तरह से कम्युनिकेट नहीं किए हुए थे, इस तरह से शायद उनके कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जो उनके लिए बाकायदा आवाज़ें उठाते थे। अब तो कोई थोड़ा सा भी हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी की बात हो रही हो तो हम फ़ौरन से आवाज़ उठाने लग जाते हैं। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि जब FMGs भी हैं उनको भी अपने हक के लिए लड़ना आ गया, वो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू उन्होंने कर दी है। यही इनकलाब है कि आप अपने लोगों की सोच को तब्दील कर देते हो, आप अपने लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखा देते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी होती है और होती भी रहेगी क्योंकि हमने एक इनिशिएटिव ही ऐसा लिया, हमने एक FMG ही ऐसा किया, इतना किया कि हर बंदा जो है वो उसको पता चलेगा कि नहीं जी, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर हेल्थ सिस्टम के एक FMGs भी कम्युनिटी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग अब बिलीव मी कि इवन के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, YDA होगी, PMA होगी, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब बैठे हों या कोई भी हाई ऑफिशियल से, अथॉरिटी से हमारी मीटिंग्स हो, तो हम FMGs इतना करते हैं कि वो खुद कह देते हैं कि यार बस कर दें अब FMGs करना। और आज इन काविशों की वजह से जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक FMGs को अपने साथ बिठाना, उनके मसले हल करना, उनके साथ स्टैंड लेना उन्होंने भी शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने, 8 महीने से 10 महीने से जब से ही हम लोग इंटर हुए हैं हॉस्पिटल्स में, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हमारे साथ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, ठीक है कि FMGs के मसले हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन जो परसेंटेज का इशू है वो तो लोकल के लिए भी है, प्राइवेट के लिए भी है। आपने इस दफ़ा देखा होगा कि लोकल जो प्राइवेट ग्रेजुएट्स हैं उनका रिजल्ट 50% आया है, जो लोकल हैं उनका ऑलमोस्ट 73-75% रिजल्ट आया। तो ये उनके लिए भी काफ़ी हद तक कम रिजल्ट है। ये वही हिसाब है FMGs के साथ जो फर्स्ट टाइम 70 ऑलमोस्ट नियर बाय 80% के करीब आया था, 77, 79, ठीक है। उसके बाद 33 पे आ गया, फिर उसके बाद 12, 15 पे आ गया, 6 पे आ गया, कोई पता नहीं है नेक्स्ट टाइम 3% आ जाए, 2% आ जाए। तो हम लोग सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं कि जो एक एग्ज़ाम हो वो ट्रांसपेरेंट हो। हमारी भी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कोई भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा, जब भी नाइंसाफ़ी जो है वो पीक पे जाएगी तो लोग जो हैं वो अपने हक के लिए लड़ेंगे भी, अपने हक के लिए खड़ेंगे भी। देखें, मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि एज अ डॉक्टर हमारा नहीं दिल करता कि हम लोग सड़कों पे निकले, हम लोग एहतजाज करें। बिलीव मी कि मेरा जो लिटरी वो है ना कि मैं नहीं चाहता कि यार ये ऐसी सी चीज़ें हों, लेकिन जब अब इनजस्टिस ही इतना हो जाए कि आपकी जो पॉलिसीज उन्होंने मानी हुई है उसको दोबारा से वो रिवर्ट करना शुरू कर दें, एक बाकायदा से डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दें,
मुझे एक सिंपल सी बात बताएं कि जो एफएमजीज हैं उन्होंने क्या 70% पे एग्जाम नहीं पास किए? ठीक है, एक एफएमजी या कोई प्राइवेट भी हो, इवन के मैं प्राइवेट की भी बात करता हूँ, कोई प्राइवेट भी अगर 70% पे बात करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जाता है, अभी तक कोई भी एज इट इज ना गवर्नमेंट को पेड हाउस ऑफ दी जा रही है, ना प्राइवेट को पेड हाउस ऑफ दी जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को देखें। ये आप लोग इस तरह के ओल्ड सिस्टम को कब चलेंगे? दुनिया जो है वो चांद पे चले गई और हम लोग अपनी ही, अभी भी हम लोग गुलाम है अपनी जो, आप ये कह लें कि मैं कहता हूं कि हर वो बंदा गुलाम है जो पावर का गलत इस्तेमाल करता है। लोगों को सोचना चाहिए। हम एक, आप हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हमें किसी से कोई मसला नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आप लोग इम्प्रूव करें। लेकिन ये देखें ना कि एक, जब आपने एक फिल्टर बैरियर लगा दिया है, उस फिल्टर में से जो जो बच्चा क्रॉस कर रहा है, जो जो डॉक्टर क्रॉस कर रहा है, उन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। फिर तो बात पीछे रह ही नहीं जाती। जब आप लोगों ने लोगों को, डॉक्टर्स को फिल्टर कर लिया सिस्टम में इंटर करने के लिए, जितने भी एफएमजीज हैं उनको क्लियरली हमारा मैसेज है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। जो हमारी ये NLE 2 का एग्जाम आ रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे, और जो एकेडमिक बोर्ड की मीटिंग्स है इसका सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। अगर हमारे हक में कोई ना कोई पॉजिटिव चीजें आई, और अल्लाह करे हमारे हक में आए, हम लोग हमेशा से ही पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अगर हक में नहीं आती तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह अपने हकूक लेंगे। वो आया कि हमें ये स्ट्रगल गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स, प्राइवेट ग्रेजुएट्स के साथ मिलकर करनी पड़े, जिस तरह से भी करनी पड़े, या हम लोग एफएमजीज अपना ही खुद से स्टैंड लें और खुद से जाके स्ट्राइक करें, जो भी करें वहां पे। जाहिर बात है, जब हम तकरीबन लास्ट टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे तरीके से, कोई 3 महीने 4 महीने हो गए, बड़ा ही आप ये कह लें कि स्मूथली इंतजार किया है इन चीज़ों का कि चीज़ें टेबल टॉक पे बेहतर हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इदारों के पास भी कोई जवाब नहीं होगा कि जब वो टेबल टॉक में हमारी बातें जो है वो नहीं मानेंगे, तो हमें फिर तो हमारे पास जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास सड़कों पे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उन सबसे भी यही गुजारिश है कि खुदारा, जब आप एक पॉलिसीज बनाते हैं, आप उनको थोड़ा जो है देख समझ के, कम्युनिटी को सारा देख के बनाया करें, बजाय इसके कि आप लोग कोई जज्बात में कोई फैसले लें। देखें, अभी आपने अगर 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कुछ पॉलिसी, नो मैंडेटरी स्टेशन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की हैं, तो इस तरह से आज अचानक से ये करने का कोई हक नहीं बनता। और परसेंटेज भी लाजमी कम होनी चाहिए। दुनिया के बाकी सारी एग्जाम जो हैं वो 50-60% यहाँ तक मैक्सिमम है। तो आप लोग उन चीज़ों को भी देख लें। और इसके अलावा हमारे अंडर ग्रेजुएट्स जो कि जिनकी यूनिवर्सिटियाँ WFME जिससे भी रिकोगनाइज हैं, जो रेलिवेंट उनको एजेंसीज मिली हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ को, उन कंट्री को, वो वहाँ से रिकोगनाइज है। इवन कि अभी हमारा अनफॉर्चुनेटली, हमें अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान के भी सारे मेडिकल कॉलेजेस हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी अभी तक नहीं रिकोगनाइज हैं WFME से। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा बुरा इम्पैक्ट हो सकता है कि इन केस के जैसे डेडलाइन 2023 क्रॉस हो, और इन केस अगर ये कुछ कॉलेजेस हमारे नहीं आते, तो वहाँ के ग्रेजुएट बाहर, आप लोगों की भी पता है, हमें भी पता है कि वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहाँ पे वो लोग जॉब्स नहीं कर सकते, वहाँ पे वो लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दे सकते। तो वी होप ये हमारे कंट्री की भी हैं, लेकिन जिन डॉक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ WFME से सबसे रिकॉग्नाइज हैं, जो आपने क्राइटेरिया बनाया था वहाँ से रिकॉग्नाइज हैं, उनको जो आपका एक्ट लॉ कहता है उसके मुताबिक उनको प्रोविजनल लाइसेंस मिलते रहने चाहिए, चाहे वो अक्टूबर 2000 बाद के भी ग्रेजुएट हो, उनसे पहले के ग्रेजुएट हो, सबको मिलने चाहिए। तो अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। मेरा लास्ट पे यही मैसेज है कि अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करें। इन केस हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है उम्मीद करते हैं कि एकेडमिक बोर्ड से अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन इन केस वहाँ से नहीं आते तो हम लोग NLE 2 का वेट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम बाकी सारी जमातों से मिलके, और पॉसिबल है माइट भी कि हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट वालों से भी मिलके कुछ ना कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग बना के इस पे जाएं और अपने जो मसाइल हैं उनका हल करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।